जबर जी, गोवा को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस बीजेपी बिल्कुल बराबर स्थिति में है, जो छोटा छोटा पार्टी है इसके साथ भी कुछ कुछ सीट भी है। क्या वो पार्टी किंग मेकर बनेंगे? देखिए, इस तरीके से देख लें कि गोवा का इसको एक अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं, हमेशा बहुत नेक एंड नेक रहता है। कोई पार्टी 2 से आगे, कोई 3 से आगे, ये बहुत मार्जिन बहुत छोटा होता है। तो इससे हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अब इसमें अच्छी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी नेक टू नेक हैं, बिल्कुल, बहुत उसमें कुछ चूज़ करने के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, जो एक्स्ट्राज हैं, अब अदर्स जो हैं, उसमें देखिए आपने एक एंट्री की है, तो एक हो सकता है वो प्रिंसिपल स्टैंड ले। टीएमसी ने एंट्री की है गोवा में, उसको भी कुछ सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, हो सकता है वो प्रिंसिपल स्टैंड लें। तो बाहरों बाहर तो ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस 16-16 या जो एक पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं, नेक एंड नेक हैं, तो उसमें उस संभावना ये बनती है कि शायद टीएमसी या आप समर्थन कर दें कांग्रेस को और कांग्रेस अपनी सरकार बना ले जाए। लेकिन हमने पिछली बार ये भी देखा था कि कांग्रेस की सीटें ज़्यादा थी 2007 में, बीजेपी से ज़्यादा थी, लेकिन सरकार फिर भी बीजेपी ने बना ली थी, क्योंकि कांग्रेस के 12 विधायक टूटकर बीजेपी की तरफ चले गए थे। तो ये एक हॉर्स ट्रेडिंग का वहाँ पे अब सिनेरियो बनता दिख रहा है। अब देखेंगे तो आपको ये 2-4 सीट भी आपको मिल सकता है। अदर्स पार्टी भी है, गोवा फॉरवर्ड पार्टी टीएमसी भी है, और हाँ, ये जो आपने छोटी छोटी पार्टियां गिनाई ये भी हैं। लेकिन वो है कि इतना नेक एंड नेक रहेगा, 21 पे आप सरकार बना लेंगे वहाँ पे, तो इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग का जो है ना रूम वहाँ पर रह गया है। अच्छा, इस बार भी हॉर्स ट्रेडिंग हो सकता है। पिछली बार भी हम लोग ये भी देखा है। ये पंजाब में आप कैसे आगे उभर कर आए और 17 सीट से आगे जाएगा? इसके मैं 2 फैक्टर देखता हूँ, जो एग्जिट पोल अभी हम देख रहे हैं। नंबर 1 तो ये कांग्रेस का सेल्फ गोल, फ्रॉम अ विनिंग पोजीशन टू बीइंग अ लूजर। तो ये जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस है, कैप्टन अमरिंदर का हटना, फिर चन्नी का बनना, फिर नवजोत सिद्धू का इस्तीफा देना, और वो जो बिकरिंग चलती रही, तो ये एक कांग्रेस का सेल्फ गोल होगा अगर यही एग्जिट पोल रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो। नंबर 2, आपका परफॉर्मेंस 2017 में भी आप देखेंगे तो वो सब एग्जिट पोल सर्वे जो दिखा रहे थे कि वही सरकार बनाएंगे, लगभग यही नंबर्स थे 2017 के भी। लेकिन जब काउंटिंग हुई और रिजल्ट आया तो वो बहुत पिछड़ गई थी। उसका कारण ये था कि सिर्फ मालवा जो रीजन है पंजाब का, जिसमें लगभग 60 से 65 सीटें हैं, उसमें वो सिमट के रह गई थी। जितनी भी 20-25 सीटें आई थी आपकी, वो सिर्फ उसी रीजन में आई थी। दोआबा और मांझा में वो खाता भी नहीं खोल पाई थी, या बहुत कम सीटें उनकी आई थी। इस बार ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी पूरी जो एक वोटिंग मशीनरी होती है बूथ लेवल पे, इस बार वो तैयार थी, और वो उस सेंटिमेंट को जो आप जो एक सेंटिमेंट था उसको कैप्चर कर पाई हैं। क्या कुछ विकल्प तरीके के लिए लोगों ने चुना आपको? निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि वो विकल्प है। और कांग्रेस की इंटरनल फाइटिंग रही, बीजेपी वहाँ पे प्लेयर नहीं है। अकाली दल एक बहुत ही लिमिटेड वोट बैंक में सिमट के रह गई है, रूरल पार्टी बनकर रह गई है, और उस रूरल पार्टी में भी इस बार बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो किसान नेता थे उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, वो खुद से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका वोट बैंक और भी खिसक गया। अच्छा, बीजेपी से वो अलग लड़ रहे थे इस बारी, तो बीजेपी एक हिंदू वोट बैंक को और जो अर्बन जो वोट बैंक था उसके साथ जब अकाली दल को जोड़ देती थी, तो वो अकाली दल और बीजेपी एक अच्छा कंबाइन बनता था। लेकिन अब वो बीजेपी भी अलग लड़ रही है, वो भी अलग लड़ रही है, तो निश्चित तौर से आप एक ऑल्टरनेटिव था वहाँ पर, और जिसको लोगों ने इन रुझानों के हिसाब से वो दिखता है कि लोगों ने उसको एक्सप्लोर किया है, उसको ट्रस्ट किया है। ओके, क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट हो सकता है?